अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सूरा है ये सूरह क़ारिया। इंशाअल्लाह ये मक्की सूरत है और इसकी तिलावत और लफ्ज़ मायने तफसीर पर इंशाअल्लाह जाएंगे और इसके हर चीज़ हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे पहले तिलावत कायदे और तफसीर पर जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराक मल-क़ारिअह। यौम यकूनुन-नासु कल-फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल-अहनिल मंफूश। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराक मा हिय नारुन हामियह। चलिए इसके क़ायदे पे जाते हैं। एक ही लाइन हम इंशाअल्लाह क़ायदे, क्योंकि बहुत सारा हमको करना है। अल-क़ारिअह, यहाँ पर अल लाम पे तवस्सुत, क़ा में अलिफ मद्दा, रिअह आइन की आवाज़ ज़रूर निकालेंगे। अगर इसको पूरा पढ़ना है तो आगे मिलाएंगे। अल-क़ारिअतु मल यहाँ पर मिलाएंगे, लाम पे तवस्सुत, क़ारिअह। अगर रोक रहे हैं तो ताए मरबूता जाके हा में बदल जाता है। वमा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मद आई है तो उसको दो अलिफ खींचेंगे। अदरा का दाल पे खलखला, रॉ का खड़ा ज़बर है, इसको खींचेंगे। मल क़ारिअह, यहाँ पर ताए मरबूता को वही हा में बदलेंगे और क़ौ में अलिफ मद्दा है और बाकी के पूरे हरकत है। चलिए इसके मायनों पे जाते हैं इंशाअल्लाह। अल-क़ारिअतु, ये क़ारिया यानी खड़खड़ा देने वाली। मल क़ारिया, क्या माँ यानी हुरूफ़ इस्तिफ़ाम है। मल क़ारिआ, क्या है खड़खड़ाने वाली। वमा, वाव यानी हुरूफ़ अत्तफ़ और माँ क्या, ये फिर सवाल हो रहा है, हुरूफ़ इस्तिफ़ाम। वमा अदराका, दरका, अदराका, क्या जानते हैं आप, हाजिर का सीगा है। मल क़ारिआ, क्या है खड़खड़ाने वाली, यानी क़ारिया के मीनिंग खड़खड़ाने देने वाली, यानी क़यामत का मंज़र खींचा गया है। तो उस दिन क्या होगा, यौम, उस दिन, यौम यानी दिन, यकूना, वो हो जाएंगे, वो इसीलिए यतान का है यहाँ पर, वो हो जाएंगे, नासु यानी लोग हो जाएंगे, कल फराशी यानी परवानों की तरह, फराश यानी परवाने, परवानों की तरह का, की तरह कहेंगे। मबसूस, बिखरे हुए हो जाएंगे, इंसान परवानों की तरह यानी परिंदों की तरह परेशानी में बिखरे हुए होंगे। व तकूनु, और होंगे जिबालु, पहाड़ यानी जबल यानी एक पहाड़, जबलुन, और जिबाल ये जमा है, जमा मुकस्सर, क्योंकि वाउनून नहीं आया है, जमा टूट गई है तो ये जिबाल, जबल, जबलुन की जमा है जिबाल। पहाड़ ऐसे हो जाएंगे, कल अहनिल, क्या हो जाएंगे, रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। मंफूश, धुनकी हुई, जैसे एक रुई को धुनकते हैं ना, कैसे उसका रवां उड़ता है, वैसे हो जाएंगे। कौन, ये पहाड़ हो जाएंगे, पहाड़ की तरफ निस्बत जाती है। फम्मा, पस रहा वो मन जो, सखुलत, भारी होंगे, मवाज़ीनुहु, उसके पल्ले, हो ज़मीर है, उसके पल्ले यानी नेक लोगों के पल्ले भारी होंगे आमाल से। फ़हुआ, बस वो, फ़ी में ऐशतिर राज़िया, ऐश में होंगे, राज़ी होंगे, इसे इमें से मफ़हूम निकालेंगे हम। व अम्मा, और हाँ वो, मन जो, ख़फ़्फ़त, हल्के होंगे, मवाज़ीनुहु, उसके पल्ले, मवाज़ीन वज़न की जमा है, मवाज़ीनुहु, उनके पल्ले। व उम्मुहु, तो उनका यानी जगह को कहते हैं, ज़र्फ़ मकां है ये। फ़ उम्मुहु, तो उसका ठिकाना, हाविया, हाविया है। वमा, और क्या, अदरा का, जाने आप, जानते हैं आप, मा हिया, क्या है वो, नारुन हामिया, आग है, नार यानी आग,
आग है, हामिया दहकती हुई आग है। ये दहकती हुई ताए मरबूता इसलिए लगा है क्योंकि आग मुअन्नस है, आग मुअन्नस है, समाई मुअन्नस है, इसीलिए इसकी सिफत भी यानी ख़बर दी जा रही है। हामियतुन ताए मरबूता के साथ दहकती हुई आग होगी वो। चलिए अब इसके ये हदीस देखते हैं नीचे। यानी क़यामत का मंज़र खींचा गया तो उस दिन क्या होगा। उस दिन ये होगा सब ठाठ पड़ा रह जाएगा। क़यामत आएंगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इरशाद फरमाया है, क़यामत इस तरह कायम होगी। दो शख्स ख़रीदो फ़रोख्त के लिए कपड़ा फैलाए हुए होंगे, लेकिन ना तो ख़रीदो फ़रोख्त कर सकेंगे ना कपड़ा लपेट सकेंगे। क़यामत आ जाएगी। फर्स्ट वन ये है। और दूसरा ये है कि क़यामत इस हाल में क़ायम हो जाएगी, एक शख्स ऊँटनी का दूध निकाल रहा होगा लेकिन उसे पी ना सकेगा। ये सेकेंड वन। क़यामत क़यामत उस हाल में क़ायम होगी कि एक शख्स अपने मवेशियों के हौज़ बहुत यानी हौज़ भर रहा होगा, लेकिन इस हौज़ में पानी पिलाने की उसे नौबत नहीं आएगी। यानी नया हौज़ में जब पानी ही भर रहा होगा तो अपनी जानवरों को पिला भी नहीं सकेगा। क़यामत आ जाएगी और क़यामत इस तरह कायम होगी। चौथा ये है, इस तरह कायम होगी कि एक शख्स अपने मुंह तक लुक़मा उठाएगा लेकिन खाने की मोहलत उसे नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बचाए, बस आसानी का मामला करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इसमें यही बता रहे हैं कि क़यामत अल-क़ारियतु क्या है, क़यामत क्या है, अल-क़ारियतु खड़खड़ा देने वाली वही क़यामत है, खड़खड़ा करके। यानी ऐसे क़यामत आएगी जैसे कि कार एक्सीडेंट जब होता है तो कैसी आवाज़ आती, और किसी सितारे दो टकराए तो कैसा हमको दिखता है, रोशनी रोशनी। तो ऐसे ही क़यामत का नाम है ये। क़यामत के बहुत सारे नाम हैं जैसे कि तोम और वाक़े बोल के ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो ये क़यामत का नाम है अल-क़ारिअतु खड़खड़ा देने वाली। मल-क़ारिया क्या है खड़खड़ा देने वाली। वमा अदराका क्या तुम जानते हो, अदराका तुम जानते हो, मल-क़ारिया क्या है खड़खड़ा देने वाली। हम नहीं जानते, अल्लाह ताला आप ही बताइए। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क़यामत का मंज़र बता रहे हैं। यौमा उस दिन यकूनु होंगे नासु लोग ऐसे हो जाएंगे कल फराशी परवानों की तरह। अब परवाने के बाद ये आई है कि इंसान पतंगों की तरह टिड्डियाँ बनकर परेशान फिरेंगे, जैसे कि परेशान रहते हैं। जैसे कि पतंगे हम देखते हैं लाइट के करीब आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको उनको क्या है ये एहसास भी नहीं होता कितने मर जाते हैं, वो परेशान रहते हैं। ऐसे ही इंसान परेशान होंगे और इंसान ख़बरों से भी निकल कर मदहोश फिरेंगे क़यामत के दिन। जैसे कि सूरे में आया है यौमा यफ़िर्रु मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी। यानी उस दिन ऐसे एक दूसरे से अनजान फिरे हुए होंगे, ऐसे फिरेंगे। तो क़यामत का मंज़र खींचा गया है। अब एक हदीस भी आई है, हदीस का मफ़हूम ये है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये सूरा पढ़ा गया तो वो कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप भी हमें भूल जाएंगे उस दिन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि हाँ, 3 जगह मैं आप लोगों को याद नहीं रखूँगा। पहला वन ये है कि फर्स्ट वन कि नाम आमाल जब दिया जाएगा, और दूसरा तो जब नाम आमाल तोले जाएंगे, तीसरा लोग ख़बरों से निकलेंगे, यानी पहचानते हुए भी मैं अनजान बना रहूँगा। 3 वक्त इंसान क्या है वो भूल जाएगा, उसको ख़बर नहीं होगी। ये होगा आलम यौमा उस दिन यकूनु हो जाएंगे नासु लोग हो जाएंगे कल फराशिल मबसूस ऐसे हो जाएंगे जैसे कि परवानों की तरह, बिखरे हुए परवानों की तरह वो कैसे पड़े हुए रहेंगे। व तकून उस दिन हो जाएगा क्या हो जाएगा, व तकूनुल जिबाल और हो जाएंगे पहाड़ कल एहनिल माफूश धुनकी हुई रुई की तरह हो जाएंगे। रुई कैसी रहती धुनकी हुई, तो रेज़ा रेज़ा हो जाती, वैसे हो जाएंगे पहाड़, रंगीन पहाड़ उड़े फिरेंगे, हल्के फुल्के हो जाएंगे। फ़ाम्मा फिर ये नेक खुशखबरी दी जा रही है, फ़ाम्मा फिर जिस रहा बस जो मन सकुलत जिसके भारी होंगे मवाज़ीन हूँ उसके वज़न, वहुआ फ़ी ऐशत राज़िया वो तो ऐश में रहेगा ना। वम्मा फिर और रहा मन जो खफ़ जो हल्के हो जाएंगे मवाज़ीन हूँ उनके पड़ले, मवाज़ीन हो उनके पढ़ ले फ़उम्मुहु तो उसका ठिकाना हाविया हाविया रहेगा।
وما ادراک ما ہی، کیا آپ جانتے ہیں کیا ہے وہ؟ حاویہ، نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ صحیفے کلمتان ثقیلتان فی المیزان، یہ کیا ہے، 2 کلمات ایسے ہوں گے زبان پہ ہلکے، وہی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جو لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا، کسی کارڈ پر لکھ کر اس کو تولا جائے گا تو اس کے اعمال وزن ہو جائیں گے، اسی لیے لا الہ الا اللہ ضرور پڑھے۔ اور ایک حدیث بھی یہ ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ موٹا تر و تازہ ہوگا، مگر اس کو اعمال میں تولا جائے گا تو مچھر کی پر کی طرح وہ اس کا وزن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور دوسری حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قیامت کے دن ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر لوگ ہنستے تھے، تو ان کے کیسے پنڈلیاں ہیں، تو قیامت کے دن ان کے پنڈلیاں احد پہاڑ اتنا وزنی ہوں گے۔ تو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ دین کے راہ میں چلتے تھے، آگے آگے رہتے تھے، تو یہ ہوگا ان کا وزن۔ ہاں، جس کے وزن ہلکے ہوں گے تو ان کا ٹھکانہ تو برا ہوگا۔ تفسیر بہت ہو جا رہی ہے، سبق اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔